जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं लगातार आप लोगों के लिए नए नए चीज़ें लेकर आता रहता हूं और उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण 2025 का वायरल पेपर जो सी इससे मैच खाता हुआ दिखेगा आप लोगों को, वो पेपर लेकर आया हूं। तो वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इम्पॉर्टेंट के साथ साथ आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है। पूरा का पूरा पेपर लेकर आया हूँ। पेपर में कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड ए में बहुकल्पीय प्रश्न मिलेंगे जिनका चयन ओएमआर सीट पे करना है। नीले रंग अथवा काले पॉइंट पेन का यूज कर सकते हैं आपके हिसाब से। खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न है, प्रत्येक में 1 नंबर का है। ओएमआर सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें, ठीक है। व्हाइटनर का प्रयोग ना करिए वरना आपका नंबर कट जाएगा, वो नंबर ऐड नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। क्योंकि ओएमआर काफ़ी सालों से चल रहा है, इसलिए उसको आप लोग समझ लीजिएगा पहले से। अगर ओएमआर नहीं समझते हैं तो कहीं ऑफलाइन पेपर होते हैं आपके कॉलेजेस में, वहाँ पे ओएमआर मिलते हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा। बाबू गुलाब राय युग किस लेखक हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सारे क्वेश्चनों के आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है, गबन किसकी रचना है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद की शुक्ल युग की समयाविधि क्या है, ये सारी चीज़ें। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, तो एक जीव। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, मधुशाला किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है, ये सारी रचनाएं पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, मातीराम युग किस कवि का है, हास्य रस के स्थायी भाव का है, हाँ ठीक है। सोहत ओढ़े पीत पट पर श्याम सलोने ज्ञात मनो नीलमल शरण पर आता कौन सा अलंकार है, आपको पता है कौन सा अलंकार है, मैंने बताया भी था। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, ठीक है, 13 13 11 11 होते हैं, सारी चीज़ें देख लीजिएगा। चरण तो 4 होते हैं। आकर्षक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, आकर्षण में। प्रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है, आंसू का तत्सम रूप क्या है, अश्व, ठीक है, अश्रु। और कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है है ताभ्य शब्द में वचन के एवं विभक्ति निम्नलिखित में सर्वनाम है, सारी चीज़ें हैं। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 20 क्वेश्चन के बाद आपको वर्णनात्मक खंडवा मिलेगा जिसमें आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा। इसमें देख सकते हैं कौन सा गद्यांश है। यह कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में मित्रता हो सकती है, समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील हो, मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है। निर्बल बली का, धीर और उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था, ठीक है। नीति विधारत अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। क्योंकि यहाँ पे मित्र की बात की गई है तो पूरे गद्यांश का संदर्भ लिखिए। मेरे समय में चैप्टर नहीं था तो मैंने नहीं पढ़ाई की इसकी, लेकिन आप लोगों का समय है, मेरे हिसाब से इसका शीर्षक शायद मित्र होगा। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित में जो रेखांकित है, जैसे कह रहा है कि यह कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक स्वभाव, एक अच्छा मित्र जो होता है, एक सही समय पर अच्छी अच्छी चीज़ों को, अच्छे हमें गलत और शांति, अरे मतलब आप लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो 2 पेज भर सकता हूँ मित्र पर, ठीक है, चाहूँ तो 3 पेज भर सकता हूँ। बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है ये। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, ठीक है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसके साथ आपको एक और गद्यांश दे दिया जाएगा, वो कर लीजिएगा। लेकिन मैं चाहूँगा हमेशा कि आप पहला कीजिए, क्योंकि जो छोटा है उसमें काफ़ी ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। जैसे अब इसमें अब एक शब्द आपको मिल जाएगा, इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी ना भीख मिलेगी, कोई हिंदू भूपृष्ठ। थोड़ा कठिन शब्द है। भूपृष्ठ को आप जब व्याख्या करेंगे तो 3 से 4 पेज, उसमें 3 से 4 लाइन भूपृष्ठ में चले जाएंगे आपके। दिए गए पद्यांश में आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चरण कमल बंदो हर्राई, जाकी कृपा पंग गुरल्यांगो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गूंग पुन बोले, रंग चले फिर छत्र शराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी के ऊपर पद्यांश का संदर्भ, तो ये लेखक सूरदास हैं। इसके लिया कहाँ गया से, ये सारी चीज़ें ऊपर रूपक अलंकार हो जाएगा, अलंकार भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उपमा की गई है। ये सारी चीज़ें हैं जो आप अनुप्रास भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सा सु हाँ हाँ कर सकते हैं, ठीक है। फिर अथवा इसमें भी दे दिया गया, तो आपको ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे, फिर भी अगर आप पास ना हो तो ये आपकी गलती है, ठीक है। यहाँ पे एक निकला, यहाँ पे मतलब एक संस्कृत भाषा में संदर्भ दे दिया, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। जैसे ऐसा नगरी भारत संस्कृत संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति इत्येव संस्कृत वांग्मय संस्कृतस्य आलोक सर्वत्र प्रसूदा मंगल युवराजम दारासिकोह अत्रगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् संतेषा ज्ञानेन व प्रभाविता अभवत यत यितेन उपनिषदाम अनुवादम पारसी भाषायाम कारत, ठीक है। तो अथवा करके आपको एक और दे दिया जाएगा, उसको भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको एक दो मतलब कि यहाँ पे दे दिया गया है कि ये भी करना ही करना है। जैसे मानाम हित्तो
प्रियो भवत क्रोधम हित्वा न सोचती काम हित्वार्धनानम भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो सारी चीज़ें हैं जो आप अगर अनुवाद करना चाहेंगे तो मैं करवा भी दूंगा, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चनों के आंसर लगभग लगभग मुझे पता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब बुक्स में ढूंढेंगे ना तो एक क्वेश्चन के साथ आपको दूसरा क्वेश्चन मिलेगा, वो भी तैयार होता जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट PDF ऑलरेडी मैंने शायद सॉल्वेशन का PDF मैं बना चुका हूँ, वो डाल दूंगा टेलीग्राम पे अपने यहाँ का। जैसे हमारे का कर्णखंड का कर्मवीर भरत है हमारे का, तो मैंने कर्मवीर भरत लिखा था हाई स्कूल में और मुझे 5 नंबर तक उम्मीद थे, मिले भी थे उसमें, ठीक है। किसी एक का लेखक परिचय, जीवन परिचय यहाँ पे देना होगा, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामसूत्र। आप इन तीनों को याद कर लीजिएगा, तीनों को अगर याद कर लेंगे तो 100% मैं कह सकता हूँ एक कोई ना कोई फंस जाएगा, ठीक है। उसके साथ आप लोगों का आता है फिर आपका काव्य खंड में आ जाएगा, वो गद्य खंड में था, इसमें से तीनों को याद कर लीजिएगा, एक ना एक फंस जाएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक कोई श्लोक याद कीजिए। देखिए हमेशा 2 श्लोक याद करिएगा, एक श्लोक तो आपको पेपर में मिल जाएगा, बट एक श्लोक जो होगा वो आपका ब्राह्मण हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आप सबसे अच्छी चीज़ है कि भारत संस्कृत मूल किम अस्ति, पूर्व राज का आसीत, चंद्रशेखर का आसीत, अदेश भक्ता, वीर केन पूजित, वीर वीरेण पूजिते, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, वीर वीरेण पूजते, ये सारे आंसर मेरे समय में ये आया था, वीर वीरेण पूजते, तो मैंने लिखा भी था, मुझे नंबर मिले होंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आप पर्यावरण संरक्षण तो मैं चाहूँ तो 7 से 8 पेज भर सकता हूँ, इतनी क्षमता है, मैंने भरे भी हैं। अभी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का मेरा एग्जाम हुआ था BTUP में, तो मैंने किया था। आतंकवाद कारण और निवारण, ये सारी, जनसंख्या लाभान, नारी सशक्तिकरण, तो एक पर लिखना तो आप हमारे हिसाब से जनसंख्या पर लिख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि आतंकवाद तो आपने देखा नहीं। जो चीज़ें देखी गई, महसूस की गई, वो ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। पत्र लिख सकते हैं, फिर उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।